बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और डायनामिक सर्वे के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने दोबारा सर्वे करवाना है और कुछ लोग दोबारा सर्वे करवा चुके हैं। तो ये दोबारा सर्वे वालों को नई किस्त कब तक फराहम की जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पहले से पैसे मिलते आ रहे हैं, और जो लोग पहले से पैसे नहीं ले रहे थे और अब नया सर्वे करवाया है तो उनकी नई किस्त कब आएगी। और हाँ, अब आपको दफ्तर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके मुख्तलिफ मसाइल का हल आपको आपके मोबाइल पर ही मिल सकता है। उसका मुकम्मल तरीक़ेकार भी इसी वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी तरह अगर आप भी बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम 9,000 और 8500 रुपए की किस्तों के लिए अहल होना चाहते हैं, इससे पहले आपको पैसे नहीं मिल रहे, तो ये वीडियो गौर से और मुकम्मल सुनिएगा। तफसील की जाने बढ़ते हैं उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। और सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल होने के लिए सबसे पहले आपको सर्वे करवाना पड़ता है। इससे पहले NSER सर्वे हो रहा था और NSER सर्वे में उन तमाम लोगों का डेटा हासिल किया जाता था जो BISP के ऑफिस से अपना सर्वे या रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, और उसके बाद अहलियत का तयन करके उन्हें इमदाद भी जारी कर दी जाती थी। लेकिन अब इस नए साल में डायनामिक सर्वे का आगाज कर दिया गया है। डायनामिक सर्वे के हवाले से कुछ खुसूसी हिदायत भी आपके साथ शेयर करते चलें कि डायनामिक सर्वे करवाने वाले को हमेशा दुरुस्त मालूमात फराहम करें ताकि आपकी अहलियत का दुरुस्त तयन हो सके। इसी तरह अगर आपके 18 साल से कम उम्र तमाम बच्चों का बेफाम बना हुआ है तो वो भी आपके पास लाजमी होना चाहिए, और जिन बच्चों की उम्र 18 साल से ज्यादा है तो उनका शनाख्ती कार्ड आपके पास लाजमी होना चाहिए। इसी तरह अगर कोई खातून बेवा या तलाक याफ्ता है, उसका नादरा के रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत बेवा तलाक याफ्ता अपडेट होना लाजमी है। इसी तरह अगर घराने के पास बिजली या गैस का कनेक्शन लगा हुआ है तो उसका बिल भी आपके पास होना लाजमी है। अगर बिजली या गैस का कोई कनेक्शन नहीं है तो फिर बिल भी लाजमी नहीं है। इसी तरह जो भी खातून अपना डायनामिक सर्वे करवाने जा रही है उसके पास उसका मोबाइल नंबर भी लाजमी होना चाहिए। सिम किसी के नाम पर भी हो सकती है, चाहे शोहर के नाम पर हो या खातून के नाम पर हो, तो कोई मसला नहीं है, किसी एक के नाम पर होनी चाहिए। इसके अलावा किसी दूसरे के नाम पर रजिस्टर्ड होगी तो आपका कोई ना कोई मसला आ सकता है। अच्छा, ये जानने के लिए अब आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है कि आपका दोबारा सर्वे होगा या नहीं होगा। इसके लिए कुछ अहम तरीन चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको वाज़े तौर पर घर बैठे पता चल सकता है कि आपका दोबारा सर्वे होगा या नहीं होगा। सबसे पहले नंबर पर तो ये है कि 8171 से अगर आपको मैसेज आया है तो फिर आपका दोबारा सर्वे होगा। अगर आपको 8171 से दोबारा सर्वे का मैसेज नहीं आया तो फिर इस चीज पर गौर करना होगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन या आपको पैसे मिलते हुए 3 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका है या नहीं। यही दो अहम चीजें हैं जिन पर गौर करने के बाद ही आपको घर बैठे पता चल सकता है कि आपका दोबारा सर्वे होगा या नहीं होगा। ये अपडेट देने का मकसद ये है कि काफी सारी ऐसी खवातीन जिन्होंने बस इधर उधर से कोई खबर सुनी कि दोबारा सर्वे हो रहा है तो वो दफ्तर में चली जाती हैं और वहां पर उन्हें बताया जाता है कि आपका दोबारा सर्वे नहीं होगा, क्योंकि ना तो उनको 8171 से कोई मैसेज मिला होता है और ना ही उनके 3 साल मुकम्मल हुए होते हैं। इसलिए आप दफ्तर जाने से पहले इन चीजों पर गौर करें कि आपको 3 साल का अरसा हो चुका है या नहीं, और अगर आपको 3 साल का अरसा नहीं हुआ तो फिर आपको 8171 से दोबारा मैसेज आया, दोबारा सर्वे का मैसेज आया है या नहीं। जब आपको क्लियर हो जाता है कि आपको 3 साल या इससे ज्यादा का अरसा हो चुका है, या फिर आपको 8171 से दोबारा सर्वे का मैसेज आ जाता है, तो फिर आपको सर्वे करवाने के लिए अपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहसील ऑफिस तशरीफ लाना होगी और वहां से अपना डायनामिक सर्वे करवाना होगा। अच्छा, अब एक और अहम सवाल भी जन्म लेता है कि ऐसे तमाम लोग जो दोबारा सर्वे करवा रहे हैं, इससे पहले भी वो पैसे लेते आ रहे हैं, क्या उनकी किस्तें फौरन बंद कर दी जाएंगी या ये किस्तें चलती रहेंगी, और चलती रहेंगी तो कब तक चलती रहेंगी। इस हवाले से आपको बताते चलें कि अब आप जब सर्वे करवा लेते हैं तो फिर आपको इंतजार करना होगा 30 जून 2024 तक, और 30 जून 2024 के बाद आपको जांच पड़ताल से गुजार के दोबारा अहलियत का तयन किया जाएगा। अगर आप अहल रहेंगे तो आपको किस्तें मिलती रहेंगी, और अगर आप नाअहल हो जाएंगे तो फिर आपके पैसे बंद हो जाएंगे। उससे पहले आपकी आने वाली तमाम किस्तें शेड्यूल के मुताबिक आपको मिलती रहेंगी। इसी तरह जो लोग पहले से पैसे नहीं ले रहे थे और अब अपना नया सर्वे करवाया है तो उनकी नई किस्त कब आएगी। कुछ लोगों ने ये अपडेट्स जारी की हुई हैं कि ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अपना नया सर्वे करवा रखा है, इससे पहले उनको पैसे नहीं मिल रहे थे, तो नया सर्वे करवाते ही फौरन उनकी किस्त जारी हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे तमाम लोगों को भी 30 जून 2024 तक इंतजार करना होगा। और हाँ, बाकी के तमाम लोग जो पहले से ऑलरेडी बेनिफिशरी हैं, पैसे लेते आ रहे हैं और आप सर्वे भी करवा रहे हैं, तो उनकी जो आने वाली नई किस्त होगी, मतलब 9,000 रुपए की आने वाली किस्त जारी की जाएगी, तो वो मार्च में ही जारी की जाएगी। बच्चों के वज़ैफ भी मार्च में आपको मिलेंगे। तो व्यूअर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन और अहम तरीन अपडेट्स। मजीद अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔